धूप, धुंध और दो रास्ते। सुबह की हल्की धूप बालकनी की रेलिंग पर आकर ठहर गई थी। जनवरी की ठंड में वो धूप जैसे पूरे कमरे को एक मुलायम गर्माहट से भर रही थी। अनामिका ने चाय का कप हाथ में लिया और सामने सड़क पर जाती भीड़ को देखने लगी। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। विवेक को 9 बजे आ जाना था। ट्रैफिक होगा, उसने खुद को समझाया। पर यह कोई नई बात नहीं थी। विवेक अक्सर देर से आता था और वो हर बार तय समय से पहले ही उसका इंतजार शुरू कर देती थी। कमरे में मेज पर किताबें खुली पड़ी थीं। एमफिल की थीसिस का अंतिम अध्याय अधूरा था। आज उसे हर हाल में पूरा करना था, पर पन्नों पर शब्द थे, मन नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से बाल ठीक किए, जैसे वो प्रतीक्षा कर ही नहीं रही थी। दरवाजा खोला तो विवेक मुस्कुराता हुआ खड़ा था, हाथ में सफेद लिली के फूल। माफ करना, ऑफिस में मीटिंग लंबी हो गई, उसने फूल बढ़ाते हुए कहा। अनामिका ने फूल ले लिए, पर मुस्कुराई नहीं। विवेक ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। नाराज हो? उसने हल्के से पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस खिड़की की ओर देखने लगी। विवेक पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? तुम जानती हो ना मैं कोशिश करता हूं। वो जानती थी, पर क्या हर बार कोशिश काफी होती है? कुछ देर बाद दोनों पास के पार्क में टहल रहे थे। पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर बिखर रही थी। विवेक अपने ऑफिस की बातें कर रहा था, प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट की योजनाएं बता रहा था। फिर अचानक उसने पूछा, तुम्हारा इंटरव्यू कब है? अगले हफ्ते शिमला में, उसने धीमे से कहा। शिमला? इतनी दूर? वो एक क्षण को रुक गया। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो क्या तुम चली जाओगी? प्रश्न साधारण था, उत्तर कठिन। उसने बात टाल दी। नौकरी मिलना आसान नहीं होता। विवेक ने हंसने की कोशिश की। मिल जाएगी, तुम इतनी मेधावी हो। फिर मैं भी ट्रांसफर की कोशिश कर लूंगा। वो मुस्कुरा तो दी, पर मन के भीतर हल्की सी आशंका रह गई। एक सप्ताह बाद वह शिमला की बस में बैठी थी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, देवदार के पेड़ और ठंडी हवा, सब कुछ नया था। दिल्ली, जहां वो पिछले 2 साल से विवेक के साथ रह रही थी, अब बहुत दूर लग रहा था। कॉलेज के गेस्ट हाउस में कमरा मिला। शाम को वो अकेली माल रोड पर निकल पड़ी, ठंडी हवा के साथ, जैसे अतीत की कोई परछाई सामने आ खड़ी हुई। अनामिका! वह चौंकी। सामने आर्यन खड़ा था। 3 साल पहले का वही आर्यन, बस चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। तुम यहाँ? उसने मुश्किल से पूछा। मैं यहीं पढ़ाता हूँ। और तुम? इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कुछ क्षण की चुप्पी। हवा और ठंडी हो गई। आर्यन वही था जिसके साथ उसने कॉलेज के दिनों में सपने देखे थे, वही जिसने एक दिन कह दिया था कि घर वाले नहीं मानेंगे और वो संबंध तोड़ गया था। उस टूटन को उसने पढ़ाई में डुबो दिया था। फिर विवेक आया, शांत, स्थिर, भरोसेमंद। कैसी हो? आर्यन ने पूछा। अच्छी हूं, उसने संक्षेप में कहा। शादी? उसने झिझकते हुए पूछा। नहीं, उसने भी उतनी ही ठंडक से उत्तर दिया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। गेस्ट हाउस के कमरे में हीटर की हल्की आवाज गूंज रही थी। उसने फोन उठाया। विवेक का संदेश था, तारांकन ऑफिस पहुंच गया। तुम्हें मिस कर रहा हूं। कल के लिए शुभकामनाएं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर मन के किसी कोने में आर्यन की आंखें घूम रही थीं। अगले दिन इंटरव्यू था। कॉलेज की पुरानी इमारत, लंबी गलियां, ऊंची छतें। इंटरव्यू बोर्ड में 5 लोग बैठे थे। प्रश्न कठिन नहीं थे, वो सहज थी। बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली। कॉलेज के बाहर आर्यन खड़ा था। उसने पूछा, कैसा रहा? ठीक, उसने कहा। चलो कॉफी पीते हैं। वो मना कर सकती थी, पर नहीं कर पाई। कॉफी हाउस की खिड़की से पहाड़ दिख रहे थे। धुंध धीरे धीरे छट रही थी। आर्यन अचानक बोला, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। वो हल्का सा हंसी। 3 साल बाद? उस समय मैं कमजोर था, घर वालों के दबाव में था। अब समझता हूं मैंने गलती की। गलती शब्द बहुत छोटा है, उसकी आवाज में तीखापन आ गया। आर्यन चुप हो गया, फिर बोला, अगर आज भी तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, उसने तुरंत कहा, पर आवाज कांप गई। शाम को लौटते समय वो बेहद उलझी हुई थी। विवेक का फोन आया। कैसा रहा? अच्छा, उसने कहा। देखा, हो जाएगा। अगर तुम वहां ज्वाइन करती हो तो मैं ट्रांसफर की कोशिश करूंगा। थोड़ा समय लगेगा, पर हम मैनेज कर लेंगे। दूरियां क्या बदल देती हैं? वह चुप रही। फोन रखने के बाद वो खिड़की के पास खड़ी रही। नीचे पीली रोशनी के घेरे बन रहे थे। एक तरफ अधूरा अतीत था जो शायद फिर लौटना चाहता था, दूसरी तरफ वर्तमान था जो स्थिर था पर साधारण। क्या प्रेम रोमांच चाहता है या स्थिरता ही उसका परिपक्व रूप है? 2 दिन बाद परिणाम आया। उसे नौकरी मिल गई।
सबने बधाई दी। आर्यन भी आया, उसने हाथ बढ़ाया। उसने हाथ मिला लिया, बस उतना ही। रात को उसने विवेक को लंबा संदेश लिखा कि उसे ये नौकरी चाहिए अपने लिए। अगर वो साथ चल सके तो अच्छा, नहीं तो भी वो जाएगी, क्योंकि इस बार वो खुद को नहीं रोकेगी। अगले दिन वो आर्यन से मिली। उसने कहा, मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ और कुछ नहीं। जो था वो समाप्त हो चुका है। तुम मेरे जीवन का एक अध्याय थे, पर किताब आगे बढ़ चुकी है। आर्यन ने सिर झुका लिया, कहा, मैं खुश हूं कि तुम मजबूत हो गई हो। वो मुस्कुराई। शायद हमेशा से थी, बस भरोसा नहीं था। 1 महीने बाद वो कॉलेज में पढ़ा रही थी। कक्षा में खड़ी होकर उसे भीतर एक संतोष मिलता था। विवेक का ट्रांसफर अभी नहीं हुआ था, पर वो हर सप्ताह मिलने आता। एक शाम माल रोड पर चलते हुए विवेक ने पूछा, कभी लगा कि तुमने गलत फैसला किया? वो कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, नहीं, क्योंकि इस बार मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए चुना है। और जहां अपना निर्णय हो वहां पछतावा नहीं होता। विवेक ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसने हाथ नहीं हटाया। पहाड़ों पर धूप ढल रही थी, धुंध फिर उतर रही थी, पर उसके भीतर अब कोई धुंध नहीं थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई वैकल्पिक अंत लिखूं या किसी विशेष पात्र के दृष्टिकोण से इसे विस्तार दूं?